4 वर्ड्स हैं, वुल्फ, मैजिक, आप इसको करो चैंट और ये सबके लिए इफाता इफाता। स्विच वर्ड्स करना ज्यादा जरूरी क्यों है? बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ लिविंग। तो इसमें इसका डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लोग पढ़े उसको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। सबके सबकॉन्शियस में बहुत सारा कचरा है। मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, है ना, और आप बोल रहे कि ये तो बोल रही है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, बेकार की बातें हैं, सारा ये कचरा है। गलत इंटेंशन के साथ स्विच वर्ड कोई कर रहा है तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? हमारे माइंड का जब स्विच ऑफ होता है ना, तो ये स्विच वर्ड्स उसी बटन का काम करते हैं। क्या ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जिसे हम जानते हैं उससे कनेक्ट होता है? हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर राशि के लोग हैं उनके लिए ये स्विच वर्ड ज्यादा बेटर होगा। मोस्टली लोग मनी से रिलेटेड बात करते हैं मेरे साथ। सब राशियों के लिए आपको बता देती हूँ कौन सा स्विच वर्ड किसके लिए ज्यादा बेटर होगा। आपको मनी का इशू है तो आप कर सकते हैं। लव लाइफ किसी की खराब है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं आपको स्विच कोड देती हूँ जो आप डेली लिखिए। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और आज का पॉडकास्ट जो है वो आप लोगों के उन लोगों के लिए खास तौर पर है जिन्हें लगता है कि लाइफ में कहीं अटका हुआ हूं और अब उस अटकी हुई लाइफ से आगे बढ़ना है, बट उन्हें बहुत लंबा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। अब जो परेशान होता है उसी को पता होता है कि वो लंबे टाइम तक उस परेशानी में और नहीं जी सकता। तो उन चीज़ों को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को दूर करने के कुछ तरीके होते हैं। आप लोगों ने मंत्रों के नाम तो सुने ही होंगे। मंत्र जाप करने के बारे में, नाम जाप करने के बारे में बहुत हमने सुना है और हम सब जानते हैं। लेकिन आप लोग स्विच वर्ड्स के बारे में भी जानते होंगे। स्विच वर्ड्स को लेकर बहुत सारी बातें अब तक हुई हैं। क्या ये सच में काम करते हैं, और ये काम करते हैं तो कैसे काम करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे शख्स के साथ जिन्होंने इनके ऊपर बहुत डीप रिसर्च भी की है और उनकी एक अच्छी खासी नॉलेज है इसके ऊपर, विजडम है मैं तो कहूँगा। तो चलिए उनका वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ सिमरन जी हैं। सबसे पहले आई वेलकम यू। और जिस बात का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि समय किसी के पास नहीं है, पेशेंस किसी के पास नहीं है, सबको समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा चाहिए जी। तो स्विच वर्ड्स उसमें कितना रोल निभाते हैं? मेरे हिसाब से तो स्विच वर्ड्स ही रोल निभाते हैं। कैसे? स्विच वर्ड्स कैसे? स्विच वर्ड्स एक्चुअली सपोज इस रूम में इतनी लाइट्स हैं, अंधेरा कर दो, ठीक है, तो क्या करोगे आप? अंधेरा हो जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगा। तो रोशनी के लिए क्या करोगे? लाइट जलाऊंगा। लाइट जलाने के लिए क्या करोगे? मैं स्विच को ऑन करूंगा। राइट। तो अब आप लाइट जलाने के लिए उस स्विच को ऑन करोगे, Right. उससे क्या हुआ? रोशनी आई। ठीक है। सेम ऐसे ही हमारे माइंड का जब स्विच ऑफ होता है ना, ठीक है, जब बिल्कुल ही कुछ नजर नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, तो ये स्विच वर्ड्स उसी बटन का काम करते हैं। ओके। ठीक है, जैसे ही आपने कुछ स्विच वर्ड बोला, मतलब इसके पीछे भी एक मैं आपको भी समझाऊंगी कि किस तरीके से हमें स्विच वर्ड्स बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसको कैसे हमारी लाइफ में एक्टिवेट करना चाहिए। स्विच वर्ड्स को ज़रूरी नहीं है कि अभी बहुत सी जगह पे, बहुत से पॉडकास्ट में, इतनी वीडियोस में आपने देखा होगा कि बोल दिया जाता है कि ये स्विच वर्ड है, ये आप चैंट कर लो, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल। अरे भाई, चैंट करने पे भी काम नहीं होते लोगों के, तो फिर वो उसके पीछे का रीज़न जानना चाहते हैं। अधूरी नॉलेज है सबके पास में। लोगों को लगता है स्विच वर्ड्स फेक थ्योरी है। राइट। ये जो अधूरी नॉलेज है ना, उसी को थोड़ा सा समझाने के लिए भी मैं इस पे बात करूंगी कि आप इसको सबसे पहले, जैसे कि कोई मंत्रा होता है, जब अपना मंत्राज हम अपना ले लेते हैं, Right. तो कोई मंत्रा के लिए जैसे कहते हैं ना कि आप उस मंत्रा को सिद्ध कर लो, बिना सिद्ध किए वो मंत्रा आपके लिए वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ऐसे ही स्विच वर्ड्स को भी हमें एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, स्विच कोड्स होते हैं। स्विच कोड्स क्या रहता है, जैसे आप अपना बॉडी के किसी भी लाइफ पार्ट पे लिख लिया और वो स्विच कोड से लिख लिए। अब वो उसके लिए क्या रहता है, अब आपने बॉडी के पार्ट पर लिखा तो वो आपकी बॉडी की जो एनर्जीज है, ठीक है, उसको जो भी उस टाइम पे चल रही होगी वो उसको स्विच करेगी। सेम ऐसे ही जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है बटन का, ठीक है। और स्विच वर्ड्स जो हम बोलते हैं, जब हम चैंट करते हैं, जैसे मंत्रा चैंट करते हैं, तो इसको अगर हम एक्टिवेट कर लेते हैं, तो जब भी आप किसी प्रॉब्लम में, जिसको आप चैंट कर चुके होते हो, किसी प्रॉब्लम में होते हो, तो आप उसको चैंट तो कर देखो, आपके उसी टाइम देखना आपके लिए कैसे वर्क करना स्टार्ट करेगा। किसी भी एक स्विच वर्ड को पकड़ लो जो आपके लिए करता है, आप उसको अपने साथ रखो, बस मैं यही कहूंगी। आपने किसी की लाइफ को बदलते हुए देखा स्विच वर्ड के जरिए?
ऐसे तो मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जो होते हैं, इवन इतने मेरे जो पॉडकास्ट है इसके ऊपर आए हैं उसमें भी मेरे पास क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं कि मैम आपका ये पॉडकास्ट देख के हमने इसको यूज़ किया और थैंक यू सो मच, वो पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं। लेकिन अभी आपको रिसेंटली ही एक बताती हूँ, कि मेरी मैरिज थी तो उस टाइम पे मेरा ये था कि 40 डेज में किसी से भी बात नहीं कर रही थी और मैं डिस्कनेक्ट थी। तो मेरा जो ऑफिशियल नंबर है तो वो मैं उसमें किसी का भी आंसर नहीं दे पा रही थी, ठीक है। और बाकी मेरा जो पर्सनल नंबर है, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है, तो उस पर मेरे पास बहुत कॉल्स आए, उस दिन मैंने नहीं पिक किया। लेकिन एक फिर मेरे पास जैसे ना मैसेज मेरे को नज़र आया व्हाट्सएप के ऊपर कि मतलब ज़िंदगी और मौत का सवाल है मैम। अच्छा। तो वो मेरे से रहा नहीं गया उस टाइम पे, मैंने उसका व्हाट्सएप पे वो मैसेज ऑन किया तो देखा तो उसने लिखा हुआ था कि मैम मेरी मदर आईसीयू में है और इतना खर्चा आ जाएगा और मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ब्रदर है नहीं मेरा, कहाँ से करूँगी, क्या करूँगी, कोई भी रिलेटिव कोई भी हमारी हेल्प करने को रेडी नहीं है, बस मेरी मदर ठीक हो जानी चाहिए, आप प्लीज़ कुछ, आप हीलिंग नहीं कर रहे हो तो किसी से करवा दो, कुछ भी करो, अभी मेरे को आपके अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा। राइट। तो मैंने उसको एक स्विच वर्ड बोला कि एक स्विच वर्ड कर लो, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ओके। तो उसने कहा मैम प्लीज़ आप इसको ना अभी जो आप मेरे को जो बोल रहे हो ना, इस टाइम मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ और आप एक छोटा सा वर्ड बोलकर आप मुझे कह रहे हो, आप सीरियस नहीं ले रहे हो मेरी बात को, उसको ऐसा लगा। मैंने कहा मैं जो बोल रही हूँ आपकी अभी जो, क्योंकि क्या है स्विच वर्ड आपकी एनर्जी को भी पहचानते हैं। अच्छा। आप भगवान के सामने पूजा करते हो, दुखी होते हो तो आपके आंसू निकलाते हैं भगवान के सामने, ठीक है, कई बार तो खुशी में भी निकलाते हैं आप, क्योंकि वो एनर्जीज हैं। अब ऐसे ही स्विच वर्ड अगर आप जैसे बोलते हो तो उस टाइम आपकी एनर्जीज क्या है, परेशान हो आप, हमारे जो इमोशंस हैं ना, चाहे हमारे दुखी वाले हैं चाहे हमारे हंसने वाले हैं, उस टाइम पर ये मंत्र और स्विच वर्ड बहुत जल्दी वर्क करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर उसने उसको किया, मैंने उसको प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगी, वो प्रोसेस उसको समझाया था, तो उस प्रोसेस से उसने उसको किया और आप बिलीव करेंगे कि उसने मेरे को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक मैसेज किया व्हाट्सएप पे, थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू, मतलब पूरा उसने करके उसको पता था कि भी मैरिज है, कि उस तरीके से उसने मुझे कि उस टाइम पे आपने मेरे को फ़ोन भी पिक किया, सारा हेल्प किया और वो उसके लिए वर्क किया। तो क्यों? क्योंकि उसने मेरे पे ट्रस्ट किया कि मैं उसको जो बोल रही हूँ बिना हीलिंग के भी, बिना उसके लिए कि अभी तो इस कंडीशन में बस ये वर्ड को तू यूज़ कर ले और तेरे लिए काम हो जाएगा। तो अब ये बहुत अच्छा है, इसके पीछे की साइंस भी, ऐसे बहुत लंबा टॉपिक पड़ेगा, कभी हम इसके ऊपर भी बात करेंगे पूरे साइंस के ऊपर, लेकिन 4 वर्ड्स हैं, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, आप इसको करो चैंट और ये सबके लिए। अच्छा, इन जनरल हर कोई कर सकता है, क्या इसके रिजल्ट्स होंगे, फायदा क्या है? अब आप देखो इसके ऊपर ये मत जाओ रिजल्ट, अगर आप रिजल्ट सोचते हो ना तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जहाँ एक्सपेक्टेशंस होती हैं वहाँ चीजें डिले होती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई फायदा ही नहीं है या हम कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखेंगे तो फिर हम ये एफर्ट्स क्यों करें? चलिए अभी ये इसमें बॉटल में क्या है? पानी। पानी, मैं बोल दूं ये स्प्राइट है, मानोगे आप? नहीं, मैं पानी ही मानूंगा। पानी ही मानोगे ना? क्यों? क्योंकि आपके माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये पानी है। हो सकता था कि इस बॉटल में मैं आपको स्प्राइट दे रही होती, लेकिन आपको पता है ये पानी है। कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को, बचपन में बच्चे को कुछ नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो अपने पास्ट लाइफ से में जी रहा होता है कुछ टाइम तक, तो ठीक है। लेकिन उस बच्चे को आप ही सिखाते हो कि ये बोलना है, बोलना है, बोलना है, वो चैंट ही चल रहा होता है, वो स्विच वर्ड्स ही हैं उसके लिए। अब वो बच्चा सीखता कैसे है? क्योंकि जब वो सीखता है तो कहाँ उसके सबकॉन्शियस में आ गया ना, जो लाइफ टाइम उसके लिए काम करता है। तो भाई जो बोल रहे हैं आपको, एक बार सिर्फ जैसे बच्चे की तरह आप उसको मान लो और उसको यूज करो। जब आपका सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपके लिए वर्क भी करेगा, फिर आपको समझ आएगा। जब तक देखो कोई चीज, आप जिस चीज को आप यूज नहीं करोगे आपको उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, है ना। तो उसको आप प्लीज इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ और प्योरिटी के साथ, अगर आप ये सोचोगे कि मैं कर तो रही हूँ लेकिन पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, कर कर इतने कर लिए, एक और भी कर कर देख लेती हूँ, ऐसे भी होते हैं क्लाइंट्स, इतने कर लिए हम एक और भी कर कर देख लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, बस ये सोचो कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। अच्छा, आपने जैसे अभी बीच में भी कहा कि बहुत सारे पॉडकास्ट के अंदर बहुत सारे स्विच वर्ड्स बताए गए, लेकिन स्टिल लोग फंसे हुए हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। वो एक ट्रेंड की तरह आया, ट्रेंड के बबल के साथ फट के चला गया। राइट। वो सॉल्व क्यों नहीं करता है प्रॉब्लम?
देखिए, अभी वही चीज़ है कि अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि मंत्रा, जैसे हम कोई मंत्रा करते हैं, तो उसको सिद्ध करने के लिए सबको पता है कि हमें संकल्प लेना है, हमें कैसे करना है उस मंत्रा के लिए, जी। ठीक है? तो सेम ऐसे ही स्विच वर्ड के लिए आप सबसे पहले मैं एक प्रोसेस आपको 5 मिनट का बताती हूँ, ठीक है। ठीक है? जिसमें कि मैं चाहूँगी कि जो भी ऑडियंस अभी हमें लाइव देख रही है, वो हमारे साथ-साथ करे ठीक इस है। प्रोसेस को। अगर वो साथ-साथ करेंगे, तो उन्हें समझ आएगा कि ये किसके लिए है। एक कोई वर्ड मैं उन लोगों को ये भी कह सकती हूँ कि सिद्ध कर रही हूँ अभी मैं। जो भी इस टाइम देख रहा होगा तो वो उसके लिए वर्क बहुत अच्छा करेगा। रहेगा। ठीक है? तो बस सोच लो कि मैंने एक सिद्ध करके उन सबके लिए दे दिया, सारे व्यूअर्स के लिए एक है ये। बिल्कुल। तो अभी हम इस प्रोसेस को करते हैं, ठीक कैसे है, हमें इसको डन। एक्टिवेट करना है। ठीक है? रेडी? रेडी। ओके, आइज़ क्लोज़ करेंगे। ठीक है, जैसे-जैसे मैं बोलूँगी आप उसको फ़ील करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। आइज़ क्लोज़ करेंगे। 3 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करेंगे। 4 टाइम आप करेंगे, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 इनहेल के टाइम पे। 1, 2, 3, 4 अब एक्सहेल करेंगे 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगेन इनहेल 1, 2, 3, 4 exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6 again inhale 1, 2, 3, 4 exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब विजुलाइज करेंगे कि आपके सिर के ऊपर से गोल्डन वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रही है, आपके सिर को, आपकी चीक्स को, आपके हैंड को, आपके लेग्स को, पूरी बॉडी को कवर कर रही है। आप इस गोल्डन लाइट में हैं और इस टाइम पर जो भी देख रहे हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी एक प्रॉब्लम को पकड़ लीजिए जो आपको चाहिए कि हमें इसको पूरा करना है, वो सोचिए, उसको विजुलाइज करिए। अब जिस वे में आपको वो प्रॉब्लम चाहिए उसको विजुलाइज कीजिए कि मतलब जो भी खुशी, जो भी आप चाहते हैं उसको विजुलाइज कीजिए, उसका रिजल्ट को विजुलाइज कीजिए। अब इस टाइम पे मैं एक वर्ड देती हूँ, इफाता, EFFATA, इफाता। 11 टाइम्स इसको काउंट करेंगे, चैंट करेंगे, इफाता 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 इफाता। अब शांत मन से विजुलाइज करेंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो गया है। अपने आप को उस जगह पर देखेंगे जिस जगह पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, विजुलाइज करेंगे। जैसे ही विजुलाइजेशन आता है उसी टाइम आप फटाफट आइज को ओपन कर लेंगे उसी फॉर्म में। ठीक है। ठीक है। अब इसके पीछे प्रोसेस क्या है, मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपने विजुलाइज किया इसको सॉल्व होते हुए आपने आइज ओपन कर दी। क्यों? क्योंकि आप इसके ऊपर कोई स्टोरी नहीं बना रहे अब। राइट। अब आपने उस चीज को वहीं पे अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव फॉर्म में ओपन कर दी आइज, और ये आपके लिए वर्क करना स्टार्ट करेगा। आप उसी एनर्जी में हो जो आपने देखा था लास्ट। ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा। जैसे मेडिटेशन फॉर्म में हम हाथ को रब करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ उसी टाइम पे अपनी आईज ओपन कीजिए और विजुलाइज कीजिए, बस आपकी हो चुकी है। इसी चीज की, इसी प्रोसेस को आप 11 डेज करें, 21 डेज करें। बहुत मेजर प्रॉब्लम है तो 21 डेज, अदरवाइज 11 डेज के अंदर भी आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ कुछ लोगों को तो बहुत जल्दी, कुछ घंटों में ही हो जाते हैं जिनकी कुछ छोटी सी दिक्कत होती है। ओके, इट डिपेंड्स कि कितना टाइम लेगा, बट हो जाएगा विद इन अ मंथ। आपको हो सकता है 21 दिन में हो जाए, 11 दिन में हो जाए। और जो मैंने अभी ये बोला है आपको, बस ये सोच लो कि ये एक सिद्ध है, और ये यूज करने पे आपकी चाहे लव रिलेशन दिक्कत है, या मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, चाहे आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये तीनों के लिए मैंने अभी आपको बोल दिया, और ये सब लोग यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्विच वर्ड अलग अलग होगा या सिंपल ये जो आपने इफाता बताया यही स्विच वर्ड काम कर बोल दिया, आप इसको सबके लिए है ये तो मैंने लाइव बोला है, तो ये लाइव को दे दिया इस चीज को। ठीक है। मैं थोड़ा सा ना साइंस को भी समझना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि ये क्योंकि वेस्टर्न कंट्री का एक कल्चर है, या फिर वहाँ की एक
थेरेपी या कह लें या फिर स्विच वर्ड्स का एक तरीका है, क्या ये इसका साइंस क्या है, ये काम कैसे करता है हमारी बॉडी के ऊपर, साथ ही साथ स्विच वर्ड करना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? जैसे आपने कहा स्विच वर्ड से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्यों स्विच वर्ड ही क्यों? देखिए, अब स्विच वर्ड कर लीजिए या मंत्रा कर लीजिए, अब ये आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको किस पे ट्रस्ट है, आप किस पे ओके। बिलीव कर रहे हो। अगर कोई ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को पता है कुछ नहीं होता ये तो ये आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। ओके, बिकॉज़ आपकी जो इंटेंशन ऑलरेडी आपकी इंटेंशन जो है वो नेगेटिव है। ट्रस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में, चाहे आप मंत्रास कर रहे हैं, सेम है, दोनों चीज़ें सेम है, ओके। ठीक है? साइंस अलग है बस, ठीक है? मंत्रास भी जो हमारे मंत्रास में इतने स्विच वर्ड हैं जो मैं अभी आपको दे दूँगी। हुँ, मंत्रास में इतनी चीजें निकलाती हैं। हमारे जो बीज मंत्रास होते हैं वो हमारे लिए स्विच वर्ड का ही काम करते हैं। आप बीज मंत्रास को कीजिए, जिस भी रिलेटेड काम से रिलेटेड होता है, आप बीज मंत्र को करना स्टार्ट कर दीजिए स्विच वर्ड समझ के। ओके। तो लेकिन अब आप यही दिक्कत है कि लोग इसको कहते हैं कि हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा, सीरियसली नहीं करेगा, क्योंकि आपका फेथ, आपका बिलीव नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि भरोसा उसका नहीं है तो बिलीव कुछ नहीं नहीं है। है। स्विच वर्ड सिर्फ हमारी एनर्जी से करता है, ठीक है? अभी आपने मुझे बोला कि ये पुराना है या नया है, जो वेस्टर्न भी है, है और हाँ। ये साइंस कैसे काम देखिए करता क्या है? है कि अप्रोक्स 1960 के आसपास एक अमेरिकन ने एक बुक लिखी थी। ओके, बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ लिविंग, ओके। ठीक है? तो इसमें इसका डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, लोग पढ़ें उसको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपका, इसको आप पढ़ सकते हो। हुँ, तो इसके बीच में प्रॉपर है कि किस तरीके से हमारे लिए हमारी जो सोचते हैं, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती हैं तो कैसे वर्क करती है। ओके। एक मूवी भी है द सीक्रेट, द सीक्रेट मैंने देखी है। ठीक है, देखिए। तो पूरी मूवी जो बहुत ध्यान से देख लेगा तो समझ आ जाएगा कि इसके पीछे का क्या कि लॉजिक है। विजुअलाइजेशन और हमारे जो हम पॉजिटिव स्पीकिंग करते हैं वो कैसे वर्क करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें वो प्रॉपर है कि किस तरीके से हमारा विजुअलाइज़ेशन हमारे लिए वर्क करता है। कितनी भी आप मरने के टाइम पे भी वो इंसान बिल्कुल मैनिफेस्ट जो करता है वो पॉज़िटिव ही करता है। तो बिल्कुल। उसके लिए वो चीज़ें वर्क कर जाती हैं इन मोमेंट पे। ठीक है, हुँ, क्यों? क्योंकि उसने बिल्कुल उसने एक ही मोटिव रखा, उसने एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करी। इसलिए उसकी जो भी मैनिफेस्टेशन होती थी वो कंप्लीट होती थी। राइट। तो आपकी एनर्जीज़ और आप सबसे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना कचरा है ना, हुँ। उस कचरे को सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही बीच में कि सबके सबकॉन्शियस में बहुत सारा कचरा है। जी। इस बात को मुझे लगता है बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाएँगे कि उनका वाला थॉट, उनकी वाली चीज़ जो है वो कचरा है या नहीं है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? देखिए कचरा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं सबको कचरा कह रही हूँ, मैं सबकॉन्शियस माइंड का कह रही हूँ। सबके माइंड, सबके मैं भी बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ कचरा मेरे सबकॉन्शियस में भी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। तो उसको बट ये ठीक करना आइडेंटिफाई है। कैसे करेगा कि हमारे दिमाग का कचरा कौन-सा और अब वैल्यूएबल वो थिंग कौन-सी कचरा है? क्या है कि सपोज़ कि कोई भी हम अभी यहाँ बैठे हैं और मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हुँ, है ना? और राइट। आप बोल रहे कि ये तो बोल रही है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता, हुँ, बेकार की बातें हैं हुँ। सारा, ये कचरा है। जितने लोग ऐसा सोच रहे हैं आपके दिमाग में कचरा है। ठीक है, तो इस कचरा को आपको ठीक करना है। हुँ, अब गलती आपकी नहीं है ये, क्योंकि हुँ। आपके सबकॉन्शियस इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ ऐसे ऑलरेडी बहुत सा ब्लॉकेजेस हैं। डेटा है, बहुत हुँ, सा नेगेटिव डेटा है जो आपको रिलीज करना है। उस नेगेटिव को, अब वही जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक बच्चे का, हुँ, कि एक बच्चे को अपने पास्ट लाइफ में होता है और जब तक आप उसको सिखाते नहीं है, आपको सुनते हुए, आपके वर्ड सुनते हुए बोलना स्टार्ट करता है, तब वो हुँ। वर्ड्स बोलता है। राइट। ठीक है? तो क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में बिल्कुल डेटा है पुराना। हुँ, ठीक है? उसको पास्ट लाइफ क्यों याद है? क्योंकि बहुत से 1-2 केसेस ऐसे सोशल मीडिया पे भी आपने देखे होंगे कि बच्चा जन्म लेते ही बोलना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल। जादू हुँ, हो हुँ, गया, हुँ, हुँ। और पुरानी लाइफ के बारे में उसको अपने सब कुछ याद है। सबको याद होता है तुषार जी। जो भी जन्म लेता है सबको याद होता है, लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि वो उस टाइम पर, कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते बिल्कुल। हैं, बिकॉज़ वो हुँ, उस टाइम पे प्रॉपर अलाइन होते हैं भगवान के साथ में। हुँ, ठीक है? तो उनके सबकॉन्शियस में जो वो देख पा रहे हैं, अभी वो आप उसके लिए नए हो, लेकिन अभी वो अपनी पुरानी दुनिया में है। हुँ। अब आपने उसको सिखाना स्टार्ट किया, तो राइट। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ? जो पास्ट लाइफ का कचरा था वो रिलीज़ हो गया, वो भी कचरा था। बिल्कुल। वो रिलीज़ हो गया, ठीक है? अब उसने नई चीज़ को, उसके सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया कि यही मेरी लाइफ है, यही मुझे सीखना है और यही मुझे बोलना है। राइट। ठीक है? तो जैसे आप बच्चे को सिखाते हो कि ये चीज़ करनी है, ये बोलनी है, तो वैसे ही आप किसी भी, कोई एज मैटर नहीं करती इसमें।
कोई भी एज मैटर नहीं करती है। किसी भी एज में आपके माइंड में कोई भी थॉट हो सकता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो बचपन से कुछ ऐसा थॉट चल रहा हो कि जो गलत हो, आप सोचते हो कि मैं, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव सोचती हूँ, मैं नेगेटिव सोचती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता होता कि उनके सबकॉन्शियस में स्टक है कुछ। ओके। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा है जो स्टक है, जिसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। अब उसको रिलीज करने के लिए जब तक आप कुछ न्यू डेटा है उसमें एंटर नहीं करोगे तब तक पुराना रिलीज नहीं होगा, है ना। अब एक ग्लास में आप गंदा पानी कर दोगे, उसमें आप ऊपर साफ पानी डालते जाओगे, जब वो पानी गिरेगा, पुराना गिरेगा, फिर बाद में धीरे बिल्कुल, वो धीरे धीरे वो साफ बिल्कुल होता जाएगा। साफ हो जाएगा। पॉइंट है। ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस में जितना डेटा है उसमें आप उसकी सफाई करो। सफाई करने के लिए क्या है, वही पॉजिटिव इंटेंशन जब डालना स्टार्ट बिल्कुल। करोगे तो उस टाइम पर जो कचरा होगा वो बिल्कुल क्लीन होता जाएगा और वो पॉजिटिव इंटेंशन वहां पे आ जाएगी। आपने पॉजिटिव इंटेंशन की बात की, मैं इसके जस्ट अपोजिट बात करता हूँ। गलत टाइम पर गलत इंटेंशन के साथ स्विच वर्ड कोई कर रहा है, तो क्या उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप गलत इंटेंशन के साथ कर रहे हो, वही चीज है, इंटेंशन, हमारी एनर्जीज मैटर करती हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी स्विच वर्ड है कि आप अपने तरफ से खुद बना लिया आपने, ठीक है, मैंने बोल दिया डिवाइन और कोई बोल रहा है डिवाइड, राइट, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए। गलत हो गया ना ये भी। तो अब आप क्या है कि आपको पता ही नहीं है, आपने सब सुन लिया ना, आपने उसके वर्ड्स देखे ना पढ़े और आपने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, तो वो डिवाइड का मतलब बिल्कुल अलग हो जाओगे। बिल्कुल। और डिवाइन क्या है, आप बिल्कुल एक हो जाओगे। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर, देख के, स्पेल पूरा उसका प्रोनाउंसिएशन करके कि क्या है, फिर आप आगे उसको करें। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा कनेक्ट करता हूं मैं इसको, क्या ये हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी जिसे हम जानते हैं उससे कनेक्ट होता है, स्विच वर्ड्स? देखिए, वैसे दोनों चीजें अलग अलग हैं, बिल्कुल। ठीक है। ग्रह दोष अलग चीज है और हमारी ये जो स्विच वर्ड्स है वो अलग चीज है, लेकिन प्रॉब्लम सेम है। इस प्रॉब्लम सेम है। हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन इन द सेंस, जैसे कोई भी ग्रह दोष है, सपोज शनि दोष ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जैसे अभी की शनि का ही चल रहा है, बिल्कुल। बहुत उसमें साढ़े साती भी है, सब कुछ है। तो आप क्या है, शनि की पूजा करो, आपने दोष को पहले खत्म करो, ठीक है। अब शनि की पूजा के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप सबसे, या तो आप काली दाल जो होती है साबुत उड़द की, उसको दान कर सकते हो। नहीं कर सकते तो काले तिल का आप दीपक जलाओ शनि देव के आगे। 2-3 उपाय ऐसे हैं जो आप ये करो रेगुलर सैटरडे को, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने ग्रह दोष का तो उपाय कर लिया, ठीक है, लेकिन अब वो दोष का उपाय तो आप कर रहे हो, साथ साथ आपने उस चीज को का स्विच वर्ड भी आपने उसका एक साथ में करना, कंबाइन कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो कि जो दोष है ना, उसको बैलेंस करके आपने उस दोष को स्विच कर दिया अपनी इंटेंशन के साथ में, ठीक है। बहुत से लोग तो ना कुंडली को भी नहीं मानते, तो प्रॉपर अपनी एनर्जीज को मानते हैं। वो कहते हैं इतनी खराब कुंडली वाले भी इतने अच्छा जी रहे हैं ना तुषार जी, बिकॉज ऑफ देयर इंटेंशंस, ठीक है, पॉजिटिव इंटेंशंस। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपकी ग्रह कितने भी खराब क्यों ना हो, आपकी किस्मत में कितना ही खराब क्यों ना लिखा हो, आप अगर इंटेंशंस और पॉजिटिव स्पीकिंग और साथ ही साथ ये स्विच वर्ड्स को आप लेकर आते हो, तो आप उसको बैलेंस कर पाओगे। बिल्कुल कर पाओगे आप अपनी एनर्जीज के साथ। अब कितनी चीजें सामने दिख रही होती हैं कि ये खराब है जी, ठीक है, लेकिन उसको आप विजुलाइज करो कि नहीं, ठीक है, मैं ठीक रहूंगी, मैं ठीक रहूंगा, ये चीजें मेरे पे असर नहीं कर सकती, ठीक है। जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो वो आपके पास टकरा के आपसे दूर हो जाती है, आपको इफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ही उसको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही ना, ठीक है, ठीक है। आपकी एनर्जी जिस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, तो आपकी अच्छी खासी कुंडली भी बिगड़ जाएगी। आपकी एनर्जीज मैटर करती हैं आपकी कुंडली पे भी। अच्छा, अगर मैं कुंडली की हम बात कर ही रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की, तो क्या ये एक पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर राशि के लोग हैं उनके लिए ये स्विच वर्ड ज़्यादा बेटर होगा, या कोई दूसरी राशि है तो उसके लिए वो स्विच वर्ड ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा हम कुछ अरेंज कर सकते हैं? वैसे हम मनी से रिलेटेड, जैसे आजकल मोस्टली लोग मनी से रिलेटेड बात करते हैं मेरे साथ, तो उससे रिलेटेड मैं भी सब राशियों के लिए आपको बता देती हूँ कि किस किस राशि के लिए आप पर्टिकुलर क्या क्या आप कर सकते हो उस राशि के अकॉर्डिंग, बिकॉज सब अलग अलग एलिमेंट से रिलेटेड ही है सारी राशियाँ, कुछ वाटर से, कोई फायर से, जैसे भी। तो उससे रिलेटेड मैं बता देती हूँ कि हाँ ये इस राशि के लिए है, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ओके।
तो अभी मैं आपको स्विच कोड्स दे देती हूँ, ठीक है। वो स्विच कोड क्या रहेगा, आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है, अपना लेफ्ट रिस्ट पे, यहाँ पर आप लिखेंगे, अपने रिस्ट पर लिखना है, अपने रिस्ट पर लिखना है ग्रीन पेन से, ठीक है, बिकॉज ये मनी से रिलेटेड है। ग्रीन पेन से लिखेंगे तो हर राशि के अलग अलग मैं बता देती हूँ। डेली आप इसको अपने रिस्ट पे लिखना स्टार्ट कीजिए, लेकिन आप प्लीज सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि लिखते ही मेरे को 2 घंटे बाद मैसेज मत करें कि मैंने ये लिख लिया और कुछ होने कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं। तो प्लीज आप फिर भी अमूमन कितना टाइम लगता होगा? देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को आपकी एनर्जी से अलाइन होने में, आप उसके साथ मिक्स होने में 21 डेज लगते हैं। तो यानी कि 21 दिन तक आपको डेली लिखना है, वेट करना है, पेशेंस रखना है। बीच में भी काम हो सकता है, ठीक है, ये मिरेकल है, लेकिन बेकार में सबको मैं बोलूं 24 घंटे में काम करता है, करके रातों रात हो जाएगा, ऐसा कुछ रातों रात काम हो जाएगा। मैं रातों रात आपको कहती हूँ आप करोड़पति बन जाओगे, भाई सॉरी, ये फेक वीडियो मैं नहीं बना सकती, ठीक है। अगर करना हो तो मेरी बहुत वीडियोस रखी होंगी, फिर तो मैं आप चेक कर, मैं तो रोज बनाना चालू कर दूँ अगर ऐसे करना है तो यही बोलूंगी, आप प्लीज, हर चीज के पीछे एक लॉजिक रहता है, लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, ठीक है। आप अपना इसको 21 डेज तक तो आपके साथ काम करेगा, लेकिन आगे इसको लिखना है, काम करेगा। मन में ये मत सोचो नहीं कर रहा, आप बिल्कुल पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इसको लिखना अपने उस पर स्टार्ट करो, ठीक है। और जब भी आप इसको देखो कि बीच में फ्री बैठे हैं कुछ, तो उसको आप चैंट भी कर सकते हो, बोल सकते हो, और मन में ये सोचो कि बस जो भी पैसा, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि देखो अब यही नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आपको 10 करोड़ आ रहे हैं, नहीं, जो भी आपकी नीड है उसके हिसाब से आप उसको चैंट करो, बिल्कुल आपके लिए काम करेगा। चलिए, तो हम राशियों पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि यानी कि एरीज की बात करते हैं। एरीज वालों को अपने हाथ पे क्या लिखना है? एरीज के लिए है 851420, वही लेफ्ट रिस्ट पे लिखना है ग्रीन पेन से, और 21 डेज तक आप इसको अपनी एनर्जी में पूरा अलाइन होने दें, और आप इसको डेली ही लिखिए। ये मत देखिए कि काम हो गया तो नहीं, क्योंकि बिकॉज हम ये राशि के हिसाब से बता रहे हैं, तो लाइफ टाइम ही आपके लिए काम करेगा ये, तो आप इसको डेली लिखिए। अब टॉरस वाले क्या लिखें? टॉरस वाले लिख सकते हैं 642318, ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सेम ऐसा है, काम करेगा। जेमिनाई के लिए कर सकते हैं 531802। कैंसर के लिए कर सकते हैं 924106। लियो के लिए है 147380। इसके बाद वर्गो के लिए क्या लिखें? वर्गो के लिए कर सकते हैं 836219, ठीक है। लिब्रा के लिए 285614। स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या? 964208। सेजिटेरियस 731509। कैप्रिकॉर्न 416782। माय फेवरेट एंड माइन एक्वेरियस। ओह नाइस। कुंभ, ओके 503291। एंड द लास्ट वन पाइसेस 926104। ठीक है। तो ये वो ज़ोडिएक्स हैं, ये वो राशियां हैं। अगर आपकी राशि ये है तो आपको करना वही है जैसा बताया गया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि आप अपने लेफ्ट हैंड के रिस्ट पर ये नंबर लिखिए, ग्रीन पेन से लिखिए, 21 डेज एटलीस्ट वेट करिएगा, तब वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। मैं एक बार स्विच वर्ड और स्विच कोड के बीच का अंतर भी समझना चाहता हूँ। स्विच वर्ड वो है जो हम बोल रहे हैं और जो हम अपनी एनर्जी में डाल रहे हैं। सेकेंड थिंग स्विच कोड जो हम हाथ पे लिख रहे हैं। इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपको कौन सा ज्यादा इफेक्टिव लगा अपनी लाइफ के अंदर? एक्सपीरियंस दोनों सेम है, कोई मैटर नहीं करता, और दोनों सेम चैंट भी कर सकते हो, सेम दोनों का एक बार में यूज हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो आप रिस्ट पे आप लिख रहे हो तो आप अपनी एनर्जी में आपने पूरा दिन, देखो आपके पास टाइम नहीं है, कोई लोग चैंट भी नहीं कर सकते हैं, तो आप लिस्ट में लिख लो, आपको जो नंबर कोड्स दिए हुए हैं, और कुछ स्विच वर्ड्स भी जैसे मैं बता रही हूँ, आपके पास टाइम है तो आप बैठो, जो प्रोसेस बताया उस तरीके से उसको करो, वो स्विच वर्ड यूज करो, दोनों सेम है, दोनों काम करते हैं। पर्पस और प्रॉब्लम बेस्ड तरीके से मैं बात करूँ कि मान लीजिए कि अभी हमने इफाता की बात की थी, किसी की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की में हेल्थ की प्रॉब्लम है, किसी के में शादी की प्रॉब्लम है, किसी के में कोई और प्रॉब्लम है। क्या हम पर्पस और प्रॉब्लम वाइज भी समझ सकते हैं कि कौन सा स्विच वर्ड किसके लिए ज़्यादा बेटर होगा? मैं वैसे पर्टिकुलर आपको बता देती हूँ कि हमें 3 मेजर इश्यूज जो रहते हैं वो यही है, रिलेशनशिप का हो गया, मनी का हो गया, और एक आपका हेल्थ का, ठीक है। तो आप अगर जैसे कि सपोज आपको मनी का इशू है तो आप कर सकते हैं एलोहिम डिवाइन। एलोहिम डिवाइन, ठीक है। आप इसको मैं बता दूंगी, आप इसको स्क्रीन पर लिखवा भी दीजिएगा, एलोहिम डिवाइन। आप इसको आप चैंट कीजिए, मनी रिलेटेड इशू के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि मनी के साथ भी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है लोगों की। बिल्कुल
बट वही पेशेंस रखना होगा। जी। लव लाइफ किसी की खराब है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए मैं आपको स्विच कोड देती हूँ जो आप Okay. डेली लिखिए 00 स्पेस 53 फिर स्पेस फिर 111। ओके ठीक है, इसको आप चैंट भी कर सकते हो, रेड पेन से लिखना है ऐसे लेफ्ट रिस्ट पे। ठीक है, रिलेशनशिप का मन में यही इंटेंशन करते हुए जो भी आपके इश्यूज हैं कि ये रिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। हो रहे हैं। और थर्ड वन जो हमने अभी बात की थी हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए कौन सा रहना चाहिए? हेल्थ के लिए है बेस्ट है अश्विना। ओके अश्विना आप चैंट करते रहिए पूरे दिन और ये बिल्कुल। इसमें जैसे आपका कोई बॉडी में कहीं पेन है या कुछ भी डिस्कम्फर्ट है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है आपके हेल्थ से रिलेटेड, आप इसको चैंट कर सकते हो। अच्छा, जैसे आपने मुझे बताया था कि आप एनर्जी हीलिंग भी करते हो। एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत तब लोगों को ज़्यादा पड़ती है जब वो नेगेटिव एनर्जी के अंदर फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। क्या वो 3 कोई ऐसे साइन आप बता सकते हो जो ये बताते हो कि आपके आसपास या आप किसी नेगेटिव एनर्जी में फंस चुके हो? देखो, फिलहाल तो पता चल जाता है जिसके पास भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन कई बार इंसान इतना पॉजिटिव माइंड में रहता है कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि ये चीज़ें क्यों मेरे साथ खराब हो रही है या उसके साथ में नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। ओके जो सिंपल से अगर आपको सपोज आपकी बॉडी ड्रेन, आपको लगता है कि मैं तो वैसे एनर्जेटिक हूँ लेकिन मेरी बॉडी बहुत ड्रेन सी क्यों रहने लग गई है, अचानक से ऐसा हो जाना। ठीक है, तो ये इस केस में ये चीज़ रहती है। कुछ कुछ लेडीज को ऐसा भी रहता है कि रात में नाइट में उनके साथ में कोई फिजिकल भी हो रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है आजकल लेडीज के साथ में। ठीक है, तो अगर ऐसा फील आता है तो मैं आप यही बोलूँगी, प्लीज़ अर्जेंटली आप कंसल्ट करिए मुझसे। फिर मैं चेक करके फिर मैं बताऊंगी क्या दिक्कत है, क्योंकि ये कुछ नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, और एक आपको कुछ ऐसा स्मेल आना, लाइक कुछ नाली की स्मेल हो गई या स्मोकिंग की स्मेल हो गई अननेसेसरी, कहीं पे को आप बहुत अच्छी जगह पे हो तब भी आपको कुछ स्मेल, आपको पता चल जाता है आपकी एनर्जी को, वो स्मेल आना। ठीक है, अगर आपको कुछ ऐसी स्मेल आ रही है तो इट मीन्स कुछ नेगेटिविटी है, अर्जेंटली आप उसको प्लीज़ कंसल्ट कीजिए। यानी कि ये अगर 3 तरीके के साइंस हैं आपके आसपास तो आप ये मान लीजिए कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी के बीच में आप फंसे हुए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं थोड़ा सा हीलिंग पे भी बात करता हूँ। कोई ऐसी तरीका, देखिए एक्सपर्ट ही बता सकता है या एक्सपर्ट ही कर सकता है कई बार हीलिंग, बट फिर भी अगर कोई नहीं जा पा रहा किसी एक्सपर्ट के पास तो वो घर में बैठ के भी अपनी हीलिंग कर पाए या समय समय पर भी अपनी हीलिंग कर पाए, कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग लाइव लोगों को? बिल्कुल, कोई ना देखो, हर कोई है, कोई ना कोई मंत्रा तो चैंट करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई नहीं करता होगा। कुछ ना कुछ अगर हम लोगों को देख रहे हैं तो इट मीन्स वो लोग चैंट करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, तो अगर जो भी मंत्र आप चैंट करते हो उस मंत्र को आप अपना 108 टाइम उस मंत्र को पढ़ो। ठीक है, मंत्रा को करने के बाद सबसे पहले तो मंत्रा जब आप करते हो ना तो आपका दिमाग सिर्फ मंत्रास पे होना चाहिए। मंत्रास मतलब ओम नमः शिवाय हम ले लेते हैं। अगर हम ओम नमः शिवाय कर रहे हैं मंत्रा का जाप, तो आप जब सोचते तो आपको ना विजुलाइज करो कि ओम नमः शिवाय आपको ना लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उसको पढ़ो आंखें बंद करके। ठीक है, तो अब क्या है कि वो एक तो मंत्रास की एनर्जीज आपके पास आ गई। बिल्कुल। अब आपको उसी मंत्रा से मैं आपको हीलिंग बता रही हूँ अपनी एनर्जी से। ठीक है, वो जब आपका मंत्रा कंप्लीट हो जाए आप अपने दोनों हाथों को रब करो और दोनों हाथों को ना ऐसे ऐसे हल्के हल्के नहीं, ये पाम जो आपके रहते हैं ये पूरा तरीके से कस के इसको रब करो। ठीक है, जब आप इसको रब करते हो तो इसको कहीं ना करके सिर्फ अपना हार्ट चक्र पे करो। और मन में विजुलाइज करो कि ये मंत्रास मुझे हीलिंग दे रहा है और जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी रिसेंटली प्रॉब्लम है उसको सोचते हुए कि मेरी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है और मैं हील हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ ना। जब आप ये चीज़ बोलते हो मंत्रास करते हुए, उस टाइम पे आपको खुद समझ आएगा एनर्जीज का। ठीक है, आप इसको करो। अब साउंड हीलिंग पे भी हम जा सकते हैं कि आप कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं, 1-2-3 फ्रिक्वेंसीज मैं आपको बता दूंगी, आप स्क्रीन पे बता दीजिएगा मतलब। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी भी जैसे चेंज होती है ना, उससे भी आपकी हीलिंग होती है। वो आप यूट्यूब पे आप चला लो कि रिलेशनशिप की फ्रिक्वेंसीज हैं, सारा आपका नेगेटिविटी का अलग रहती है। तो जो भी है उस फ्रिक्वेंसी को चला के मेडिटेशन में बैठो, बिल्कुल आपकी सेम, जैसा हम अपना एनर्जीज की बात कर रहे हैं तो एनर्जी शिफ्ट होती हैं वो फ्रिक्वेंसी के साथ में। अब वो कैसे होती है, एग्जांपल हम ले लेते हैं मंदिर का। ठीक है, अब अगर आप मंदिर में जाते हो तो बहुत परेशान जैसे आप जाते हो, आप सोचते हो कि मैं जाऊंगा भगवान के सामने और आज मैं अपनी सारी दिक्कत बता कर आऊंगा, लेकिन आप वहां जाकर ब्लैंक हो जाते हो। ऐसा क्यों?
कई बार हाँ ये बहुत होता है, ये मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि मांगने आप बहुत कुछ जाओगे, वहां जाके आप ब्लैंक हो जाओगे, जैसे ही बाहर आओगे आप सोचो अरे यार वो तो मांगा ही नहीं। राइट। क्यों? क्योंकि वहां जब आप जाते हो ना, मंदिर के बाहर सबसे पहले हर मंदिर में घंटा लगा होगा। बिल्कुल लगाए। ठीक है, कई लोग वो करते हैं, कुछ लोग उस घंटे को नहीं बजाते, लेकिन आवाज तो आपके कानों में गूंजती है। बिल्कुल। जब आप खुद बजाओगे ना उसको 3 टाइम्स, तो आप देखना आपके माइंड में ना कुछ फ्रीक्वेंसीज आएंगी, तरंगे टाइप। ठीक बिल्कुल। है, और आपका जो नेगेटिविटी है, जो भी जिस भी फॉर्म में आप वहां गए हो, आप भूल जाओगे अपनी प्रॉब्लम्स। क्यों? सेम जो हम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में उस टाइम पे जो बात चल रही थी ना, वो स्विच हो गई। ठीक है, राइट। वो स्विच हो गई। अब आप क्या है कि वो जब वो स्विच हो गई, तो अब आप वहां जाके पूरी पॉजिटिविटी लेके बाहर आते हो। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इतने डूबे होते हैं कि अगर वो नहीं ध्यान दे रहे उस आवाज में, या कुछ उसको अंदर नहीं लेके जा रहे, एक ही चीज में अंदर जाते जा रहे हैं, तो कई कई केसेस में ऐसा होता है, तो वो वहां जाके फिर रो देते हैं। उनको याद रहती है कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं है। लेकिन बहुत वर्क करती है आपकी, यही साउंड हीलिंग ही है एक टाइप से। Okay. ठीक है, अगर क्यों? क्योंकि उसकी आवाज, उसका साउंड आपके कानों में गया, और चीजें जो होती है वो सारी तुरंत वे शिफ्ट हो स्विच हो गई। जाते हैं। जिस हाँ। बात का हम शुरुआत से जिक्र कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, स्विच वर्ड्स या स्विच कोड्स, वो बेसिकली आपका स्विच करने का काम करती हैं, किसी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती हैं आपकी बॉडी के अंदर। जी। डिस्टेंस हीलिंग की भी बात होती है कि आप कोई कहीं पर है और कहीं कोई दूर बैठा है, किसी दूसरे देश में है, किसी दूसरे शहर में, वहां पर भी हीलिंग कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि कोई सामने है उसको तो आप हील कर सकते हैं, बट कोई इतना दूर है उसको कैसे हील करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनकी हीलिंग्स, जिनके घर में, किसी के घर में ब्लैक मैजिक का प्रॉब्लम है, किसी के घर में पुनः कुछ दोष चल रहा है, जो भी है वो लोग करवाते हैं। हमें उनकी फ़ोटो की नीड होती है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं उनकी पूरा एनर्जीज में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से। उनके घर की भी हम लोग फिर वीडियो वगैरह ले लेते हैं, तो उसकी एनर्जीज हम लोग को पता चल जाती हैं। लेकिन सब लोग अपने अपनी अलग अलग साइंस से करते हैं। कोई रेकी से करता है, कोई कुछ अलग तरीके की हीलिंग से करता है। मेरा रेकी सब कुछ है, लेकिन साथ साथ मेन मेरा जो है एंशिएंट मैग्नेटिज्म हीलिंग, मैं वो करती हूँ। तो उसमें क्या रहता है कि बहुत जल्दी इतना दूर की जो डिस्टेंस हीलिंग होती है, वो मैग्नेट की हीलिंग के साथ में हमारे एनर्जीज में ईजी नहीं है कि सब लोग हीलिंग करने लग जाए। तो पहले उस चीज़ों को हम लोग को साधना के साथ, बहुत चीज़ों के साथ हमें उसको अपने एनर्जीज में करनी होती है। और डिस्टेंस हीलिंग बिल्कुल वर्क करती है, और डिस्टेंस हीलिंग ही वर्क करती है। अच्छा। यस, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वंडरफुल। अच्छा, इन दी एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप क्या चाहते हो, जितने भी व्यूअर्स हमें यहाँ तक सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको बहुत इंटरेस्ट आया है, वो अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। जितने लोग हमें यहाँ तक सुन रहे हैं, आप क्या चाहते हो कि आज रात से वो क्या चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर, अपने रूटीन के अंदर लेकर आए? देखो, मैं ना मॉर्निंग और नाइट दोनों का बता देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले जब भी आप सुबह सो के उठो, ठीक है, शुक्राना करो, ग्रेटिट्यूड करो। जिस गुरु को मानते हो उनको शुक्राना करो। ग्रेटिट्यूड फॉर्म में रहना हमें बहुत ज़रूरी है। okay. जब हम शुक्राना फॉर्म में रहते हैं ना, किसी भी कंडीशन में आप हो ना, सिर्फ ग्रेटिट्यूड में रहो आप। इवन आप बच्चे को भी हम सिखाते हैं ना कि आपको कोई चीज़ दी है तो उसको थैंक यू बोलो। बोलते हैं ना? बिल्कुल। क्यों? थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करना ही आप उसको सिखा रहे हो, लेकिन ये आप लोग खुद उस चीज़ को नहीं फॉलो करते हो। ठीक है, क्यों? सबसे पहले आप सुबह उठो, कुछ मत सोचो, सुबह उठते ही ग्रेटिट्यूड फ्रॉम 3 टाइम्स बोलो यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, मुझे ये नई सुबह देने के लिए। ठीक है, और उस दिन ना आप कोई भी एक चीज़ सोच लो जो भी आपको करनी है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, कि कल मैं ये करूँगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो सोच, अब ग्रेटिट्यूड बोलते ही मिरर के सामने जाओ। ठीक है, और मिरर के सामने बोलो कि आज अपने आप को बोलो, वैसे मैं सिमरन हूँ तो मैं दूसरी सिमरन से बात कर रही हूँ, वो सिमरन मैं नहीं हूँ। मेरे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं सिमरन हूँ। अच्छा। सिमरन, आज तुम ये काम कर रही हो, ठीक है, जो भी टास्क है उसको बोल दो। ओके। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। इस तरीके से खुद को ब्लेस करो मिरर के सामने। कर दिया? ठीक है, छोड़ दो, सोचो मत आज सुबह मैंने ये किया था। पूरा दिन जो जाएगा जाएगा, उसको ज़्यादा आपने सोचना नहीं है, उस चीज़ को भूल जाना है। ठीक है। अब हम आते हैं नाइट पे। नाइट में आपको सोने के टाइम पर आप वो जो भी जैसे
सबके साथ में अलग अलग है, लेकिन ये चीज़ सबके लिए काम करती है। सबसे पहले तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नाइट में ही ऐसी एनर्जीज होती हैं रात के टाइम पे जो एक्टिव हो जाती है। तो हमें खुद को प्रोटेक्शन में रखना ज़रूरी है। आप सोने, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस जो रहता है वो एक्टिव रहता है, कॉन्शियस माइंड हमारा अपना रेस्ट मोड में होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें एक थोड़ा सिग्नल देना है कि मैं क्या चाहता हूँ, तो उसको बोल दो मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। और अब कोई भी एक टास्क ले लो जो आपको कंप्लीट करना है, आपकी लाइफ का रिलेशनशिप है या आपका जो भी है, उसको पिलो को बोल के सो जाओ, अच्छा मेरी ये चीज़ कंप्लीट हो रही है, बस बोल के और सो जाओ। आपको कोई स्क्रीन नहीं चलानी, कुछ नहीं बोलना, उसको बोल के सो जाना है आपको। बस ये चीज़ें डेली बेसिस में आप कर लो, आपको खुद धीरे धीरे आप खुद कहेंगे कि लाइफ चेंज हो गई है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगना है या बहुत सारा कुछ आपको सामान लेकर आना है तब करना है। ये सिर्फ आपकी एक डेली हैबिट्स को चेंज करने वाली चीज़ें, अगर आप कर देते हैं तो आपको इफेक्ट्स मिलेगा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये इफेक्टिव है या नहीं है ये तो आप करके ही पता कर पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ कह सकते हैं, हम सिर्फ सुन सकते हैं, आप करके नीचे फीडबैक दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में भी। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ कवर किया है इन दी एंड, क्योंकि जो भी लोग सुन रहे होंगे ना वो ये चाह रहे होंगे कि वो आपसे कांटेक्ट कर लें, आपसे कुछ समझ लें, या हो सकता है फ्यूचर में जब वो ये चीज़ें करेंगे तो वो कुछ फीडबैक देना चाहें या पूछना चाहें, तो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं वो? मैं आपको भी अपना ऑफिशियल नंबर भी दे दूंगी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दूंगी। जो भी मेरा कांटेक्ट का जरिया है आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल पक्का, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप वहां से कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू, आप लोगों ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक नहीं देखते तो डेफिनेटली हमारा ये पॉडकास्ट करना वेस्ट हो जाता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप ही नहीं आते तो हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके लोगों को कैसे दिखाते। थैंक यू सो मच आने के लिए, आगे भी मैं आपको इनवाइट करूंगा, आगे भी आप आते रहे प्लीज। सो वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।